आज हम उस अभिनेत्री की बात करेंगे जिसने कम उम्र में ही अपनी अदाकारी और खूबसूरती से लोगों के दिल पर राज किया। 90 के दशक की उस समय की सभी अभिनेत्रियों को अपनी कला से स्तब्ध कर दिया। माधुरी हो या श्रीदेवी, सभी का करियर खतरे में आ गया था। हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। दिव्या ने बहुत कम समय में शोहरत की उन बुलंदियों को छू लिया जिसकी चाहत फिल्म इंडस्ट्री की हर अदाकारा रखती है। महज 3 साल में उन्होंने 20 फिल्मों में काम किया और कई सुपरहिट फिल्में देकर बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बन गईं। दिव्या हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री थीं, जिनकी अभिनय विविधता से उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे चित्ताकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव मिला। 90 के दशक से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या ने कई प्रकार के व्यावसायिक रूप से सफल गति चित्रों में अभिनय किया है। हिंदी फिल्मों के अलावा दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी दर्शकों से उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। अधिक तत्परता से भारती ने अपनी करियर की शुरुआत तमिल एवं तेलुगु फिल्मों से ही की थी। अभिनय के अतिरिक्त भारती में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की छवि नजर आती थी। भारती ने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा से सन 1990 में की। शुरुआती समय में भारती को कम महत्व संबंधित भूमिकाएं दी जाती थीं। फिल्मी सफर में उन्हें सफलता हिंदी फिल्म विश्वात्मा से मिली। इसी फिल्म के साथ समुंदर पार गाने से उन्हें एक अलग पहचान मिली। सन 1992 तक भारती स्वयं को बॉलीवुड में एक सफल नायकत्व के रूप में स्थापित कर लिया था। अन्य फिल्में सरूप शोला और शबनम, एक नाटकीय फिल्म जिसमें भारती को निडर राज के भूमिका को दर्शाया। 1992 में बनी प्रेम प्रसंग युक्त फिल्म दीवाना में भारती के निष्पादन ने उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के पुरस्कार से नवाजा गया। 1992-1993 के मध्य तक भारती ने मात्र 19 वर्ष की आयु में 14 7 हिंदी और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। अपने कम समय के करियर के दौरान मुख्यधारा के सिनेमा के अलावा भारती ने एक शक्तिशाली अभिनय की उत्पत्ति की। उनकी अंतिम पूरी की हुई फिल्में रंग सह अभिनीत कमल सदाना और शतरंज सह अभिनीत जैकी श्रॉफ थी, जिन्हें भारती के 5 अप्रैल 1993 में रहस्यमय मरण के बाद जारी किया गया। यद्यपि भारती को अपने संपूर्ण करियर में कई अवनतियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने खुद को ढूंढा और स्वयं को बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाने में कामयाब भी रहीं। 1993 में हुई उनकी रहस्यमयी मृत्यु से उनका करियर भी समाप्त हो गया। उनके अचानक निधन से पूरा बॉलीवुड सदमे में आ गया था। उन्हें दुनिया से रुखसत हुए 30 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी आज भी सुलझ नहीं पाई है। साल 1998 में मुंबई पुलिस लंबी जांच के बाद इसे हादसा मानकर दिव्या का केस बंद कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे वाले दिन दिव्या चेन्नई से अपने घर मुंबई लौटी थीं। उन्हें एक फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन पैर में लगी चोट की वजह से शूटिंग टाल दी गई। बताया जाता है कि दिव्या के घर उस दिन फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति पहुंचे थे। तीनों ने मिलकर शराब पी। घर में उन सभी के अलावा अभिनेत्री की मेड भी मौजूद थी। जानकारी के अनुसार दिव्या नशे की हालत में अपनी बालकनी में बैठी थीं, जहां ग्रिल नहीं थी। रिपोर्ट्स की माने तो उठने की कोशिश करते वक्त उनका पैर फिसला और वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिर गईं। हादसे के बाद उन्हें तुरंत कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोट लगने की वजह से डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। एक्ट्रेस की मौत को किसी ने हादसा माना तो कुछ ने साजिश करार दिया। उनके जाने के बाद एक्ट्रेस के पति साजिद नाडियाडवाला पर भी आरोप लगे, लेकिन सच तो यही है कि किसी को नहीं पता कि दिव्या की मौत आखिर कैसे हुई। भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था। भारती का शैशवकाल मुंबई शहर में बीता। वह अपने पिता ओम प्रकाश भारती, जो एक बीमा अधिकारी थे, की सबसे बड़ी संतान थीं। उनकी मां का नाम मीता भारती था। मीता ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थीं। दिव्या की शुरुआती शिक्षा मानेकजी कॉपर हाई स्कूल में हुई। दिव्या शुरू से ही पढ़ाई में एक मध्यम स्तर की विद्यार्थी थीं।